कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों से वादा था कि सुबह में जो है आप लोगों का ये क्लास होने वाला है, ठीक है। आप लोगों से मैंने बोला था शाम को कि सुबह में एक जो है आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आपका आज पेपर है 31 अगस्त को, आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से इस वीडियो को पढ़ लेना है और एग्ज़ाम में चला जाना है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने 30 तारीख की सुबह में पढ़ाया था उसमें से लमसम जो है आपके 20 प्रश्नों को मैंने पढ़ाया था, जिसमें से लमसम 12 प्रश्न आपके पूछ दिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें भी लमसम 20 प्रश्न है। आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि इसी से प्रश्न कल फंसे थे, ठीक है। तो आज भी फंसने वाले हैं दोनों शिफ्टों के लिए, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। और देखिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो है एसएससी जीडी का भी और यहाँ पे आरपीएफ का भी और आपका जो है यहाँ पे एमटीएस, इसके जो है जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। साथ में यूपी पुलिस का भी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है तो यहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है सिंह जो है वन, सिंह का संबंध किससे लिखा है? वन। तो यहाँ पे मछली का संबंध यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि सिंह होता है कौन? जंगल का राजा का बात किया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को सिंह मालूम होगा, ये होता है कौन? जंगल का राजा, जंगल में रहता है या जंगल का राजा है। तो मछली जो है, मछली ये कहाँ है? मछली कहाँ की रानी राजा है, रानी है? तो ये जो है आप लोगों में से सभी लोग जानते होंगे कि ये जो है पिंजरा की नहीं है, आकाश की नहीं है और घोंसला की नहीं है, ये होती है आपकी जल की, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एनोलॉजी से, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आप जो है बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जो है आप लोग दे सके टेस्ट के तौर पे, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। संबंधित संख्या को जो है यहाँ पे चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है 431 12, 345 का जो है यहाँ पे संबंध किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है 431, ठीक है। तो 431 से हम 12 कैसे लाएंगे? तो देखिए, अगर हम 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाएगा 144, और हमको लाना है कितना? 431। यानी कि जो है यहाँ पे, यहाँ से जो है 431 जो है हमको लाना 141 से इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से अगर इसको हम अपोजिट भी लिखते हैं तो 441 हो रहा है, ठीक है। जबकि 431 लाना है, ठीक है। यानी जो लॉजिक हम लगा रहे हैं ये जो है एग्जामिनर इस लॉजिक के आधार पे प्रश्नों को नहीं बनाया, ठीक है। यानी हमारा जो प्रश्न था इसका उत्तर किसी दूसरे तरीके से बनाया गया, ठीक है। एक और लॉजिक हो सकता है कि यहाँ पे जो है आप लोग क्या कीजिए, इनके अंकों को जोड़िए। तो देखिए, यहाँ पे इनके अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 4 + 3 + 1 लिखा है, ठीक है। सबको जोड़ दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 12। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाइए। देखिए 5 4 9 9 3 12 लिखा है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसमें हम लोग 4 जोड़ देते हैं तो आपका 16 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 12 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 16 बन रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। यानी आप जो लॉजिक लगा रहे हैं ये भी लॉजिक गलत है, ठीक है। देखिएगा, एग्जामिनर जो है अच्छे तरीके से आपको फंसाने वाले प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे धैर्य रखना है, और 2-3 टाइप अगर आप ट्राई कर लिए हैं तो एक और टाइप इसको ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है 4 और अंक में फिर लिखा है 3, फिर अंक में लिखा है 1। अगर सबको गुणा करेंगे तो 4 × 12, 12 × 1 में 12। अब देखिए आपका लॉजिक जो है आपके सामने आ गया है, ठीक है। और जो है इस तरह से आप लोग 2 से 3 टॉपिक, इसका लॉजिक ही होता है जो कि मैंने आपके सामने बता दिया कि इसको स्क्वायर कर सकते हैं, घन कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, जो भी होता है, और इनके अंकों को जोड़ सकते हैं और इनके अंकों को गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यही 4 ऑप्शन होते हैं इस प्रश्नों के हल करने का, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि हर एक जो है टाइप के सिखा सकूं प्रश्न हल करने का, ठीक है। ऐसा जो है आप लोग अगर करते हैं तो कोई भी प्रश्न हो, कोई भी
दुनिया का कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आ जाएगा रीजनिंग के, तो इसके बाद से जो है आप लोग बोलिएगा कि भाई साहब मैं जो है इस प्रश्न को बस 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, इससे पहले मैं हल कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4×3 = 12, 12×5 = 60। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को भरना था 60। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना था। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग इस प्रश्न को हल कीजिएगा। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है लुप्त संख्या आपको बतानी है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, अच्छे तरीके से लुप्त संख्या के बारे में समझ लीजिए। लिखा है 2, 1, 2। इसको हम लोग इस तरह से हल कर सकते हैं कि या तो पंक्ति में हल करेंगे या तो स्तंभ में। ठीक है, तो पहले पंक्ति में देखते हैं। तो यहाँ पे 2, 2 लिखा है, बीच में 1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे भी 21 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, यही हो सकता है, यही इसका तरीका हो सकता है। और यहाँ पे जब 20 है तो यहाँ पे भी 20 होना चाहिए, लेकिन इस लॉजिक से जो है इसको बनाया नहीं गया है। इतना इजी तो कोई प्रश्न आपको देगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा भी तो समझ सकते हैं कि भाई साहब इतना जो है इस समय के डेट में कंपटीशन है, और आपको कोई दे देगा यहाँ पे 2, 2, यहाँ पे 21, 21, यहाँ पे 1, 1 और यहाँ पे 20, 20। नहीं जी, अब देखिए ये जो है आपको क्या करना है कि इसको जो है अब हल करना है। पंक्ति छोड़ दीजिए, अब आ जाइए स्तंभ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ पे लिखा है 21। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है इससे जो है अगर देखिएगा तो कितना अधिक हो रहा है, 19। यहाँ पे देखिएगा तो 20, और यहाँ पे देखिएगा तो 19। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा तो 21, यहाँ पे देखिएगा तो 20, यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 21। देखिएगा जो यहाँ पे अंतर आ रहा है वही अंतर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो शुरू में अंतर आया है वही अंतर यहाँ पे आया है। अच्छा जी, तो वही लॉजिक यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कितना का अंतर होगा, यहाँ पे अंतर हो जाएगा 37 का। ठीक है, तो यहाँ पे जब 37 करेंगे 37, तो यहाँ पे कितना भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है आपको भरना पड़ेगा 37 लाने के लिए 39। ठीक है, 39 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 37, जो कि 39 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, यानी ये भी लॉजिक आपका यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, अब देखिए एक लॉजिक हो जाएगा कौन सा, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे लाना है हमको 21। ठीक है, तो बाकी इन तीनों से लाएंगे, देखिए हो जाएगा, दिया है 20, 20 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है 1 वाला उसको घटाएंगे। ठीक है, तो 20 2 22 -1 कर देंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 23, यहाँ पे आएंगे तो इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए 23 प्लस का 1 और माइनस कर दीजिएगा क्या, 2। तो देखिए यहाँ पे 23 और यहाँ पे हो जाएगा 24, और 24 में से जब 2 हम घटाते हैं तो आ जाता है कितना, 22। ठीक है, अब वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। क्या किए थे कि इन दोनों को जोड़ देंगे और ये वाला वैल्यू घटा देंगे। 2 + 43 -5, तो यहाँ पे करेंगे तो 43 2 45 -5। अब इसमें सभी लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे 45 में से 5 घटा देंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 40, और 40 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, लुप्त संख्या में इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। कह रहा है कि किसी कुट भाषा में PUBLIC को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में TARGET को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, PUBLIC को क्या लिखा है, PICPUB। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे है,
जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे यल यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद वाला आई यहाँ पे आ गया, उसके बाद वाला सी यहाँ पे आ गया, उसके बाद से पी हुआ है, फिर यू हुआ है और बी हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे जो बीच में लिखा है 3 ठो छोड़ के अंक, चौथा अंक उसको पहले लिखना है। तो यहाँ से भी आपको 3 अंक छोड़ देना है, चौथा अंक पहले लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा जी, ठीक है, उसके बाद से आएगा ई, इसी के आधार पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद लिखना पड़ेगा टी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आ जाइएगा और इसमें से पहले लिखिएगा टी को, ठीक है। तो टी और टी एक साथ रहेगा, उसके बाद से लिखेंगे ए और उसके बाद से अंत में लिखेंगे आर। अब जो है यहाँ पे देखिए जी ई से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वो भी ऑप्शन नंबर सी। और सी जो इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को देखना है थोड़ा सा क्या लिखा गया है, आप लोग पढ़िएगा 5वां में कि आकृति में कितने घन है, ठीक है। जो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे घनों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है और बताना है कि भाई साहब इसमें कितने घन है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, यहाँ पे आपको समझ में आएगा एक एक और यहाँ पे एक। अब देखिए यहाँ पे कितने घन है, तो देखिए एक ऊपर है और एक इसके नीचे है, ठीक है, एक इसके नीचे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसी प्रकार इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे वाले कोठे में, और यहाँ पे एक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कितने हैं घन, तो देखिए एक इसके नीचे है और एक इसके नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 1 2 हो गया, 2 4 2 6 और 6 के बाद से यहाँ पे हो गया आपका 2 8 8 3 11 आ रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे वाला वैल्यू में 3 और 3 6 हो गया, 6 6 3 9 9 1 10। यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा नीचे वाला में 1 2 3 3 के बाद से यहाँ पे देखिएगा इसके साइड में 4 5 और इसके साइड में 6 हो गया, ठीक है। कितने घन हो गए इसमें, नीचे वाले पहलू में इस वाले के 6 हो गया। 6 के बाद से हम लोग ऊपर आते हैं, ठीक है। 6 के बाद से हम लोग ऊपर वाले में गिन लेते हैं, यहाँ पे 1 2 2 के बाद से यहाँ पे 3, कितना हो गया, 3 हो गया। ये वाला में बोल रहे हैं, ये इस वाले में, इसके नीचे 1 है और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है, केवल एक घन बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो गया। और 10 जो है आप लोगों को बताना था इसमें, और 10 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिगर काउंटिंग से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका अगला प्रश्न आ चुका है, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के जो है प्रश्नों में संबंधित आकृति को जो है चुनिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग संबंधित आकृति को यहाँ पे अच्छे तरीके से चुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इसको हम लोगों को इससे रिलेट करना है, ठीक है। फिर इसका जो है यहाँ पे हमको वैल्यू बता देना है, इसी के आधार पे बताएं, ठीक है, इसी के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है एल को जो है यहाँ पे देखिएगा, यह पर एल जो है एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो जे है इसको उसी प्रकार रख दिया है, ठीक है। और जो बीच वाला वैल्यू है एल का उल्टा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब वही काम हम करेंगे, तो बीच वाला वैल्यू जो है यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज के बाद से जो ये वाला वैल्यू, ये इसको हम लोग सेम उतारेंगे, ठीक है। इसको जो है लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेम उतार देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्ग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसको हम लोग लिखेंगे आपके पहले वाले में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बनाना था, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया गया है, यानी ये लॉजिक आपका गलत है। अब देखिए लॉजिक हुआ क्या है, आपका जो है इसका उल्टा लिख दिया है भाई साहब, इसका उल्टा लिखा है, ठीक है। इसका क्या किया गया है, उल्टा। उल्टा समझ रहे हैं, उल्टा मतलब होता है इसका जल प्रतिबिंब यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे यल का उल्टा यल दिखाई देगा, ठीक है। यल का उल्टा यहाँ पे इसका उल्टा ये दिखाई दे रहा है, जल प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया गया है।
तो इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जल प्रतिबिंब तो यहाँ पे है ये नहीं है, ठीक है, यानी इससे भी नहीं बनाया गया। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो एक लॉजिक आपके सामने यहाँ पे होगा कि आप देखिए यहाँ पे जो अक्षर लिखा गया है यहाँ पे पकड़ लीजिए, जे और जे आपको दिखाई दे रहा है सेम, तो यहाँ पे बॉक्स है तो यहाँ पे भी आपको बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे लास्ट वाला में जो लास्ट वाला जे है तो लास्ट में जे, तो लास्ट में बॉक्स है तो लास्ट वाला बॉक्स होगा। यहाँ पे ओ दे दिया है, यहाँ पे बॉक्स दिया है, यहाँ पे ओ दिया है, ये भी गलत, यहाँ पे त्रिभुज दिया है, ये भी गलत। केवल एक ही से जो है आप लोग इस प्रश्न को सीधा सीधी जो है आप लोग सी ऑप्शन नंबर बता देंगे, तो इसमें जो है आप लोगों को 100% सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है 7वां प्रश्न कि डॉक्टर रोगी और मनुष्य के बीच जो है वेन डायग्राम बता रहा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो है आप लोग आ जाइएगा मनुष्य में, ठीक है। अब देखिए जितने भी आपके दुनिया में डॉक्टर हैं, रोगी हैं, ये सब क्या है, मनुष्य ही है, ठीक है। आदमी ही होता है डॉक्टर और आदमी ही होता है रोगी, तो ये दोनों रोगी के अंदर आएंगे, ठीक है। अब रोगी के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे पेशेंट और यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्टर, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर अलग अलग जो है ये होते हैं, ठीक है। कोई भी इनसे एक तरह की जातिगत रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर की जो है अलग जो है जाति होती है और यहाँ पे जो है रोगी अलग हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इसका उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से जो है आपके रिलेशन बनाने के जो है वेन डायग्राम पे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छा सा प्रश्न ये भी आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है। दूसरा प्रश्न अगला जो है यहाँ पे आ चुका है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। श्रृंखला जो है चल रहा है, इसका जो है अगला वर्ड जो है हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर दें, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है पता चल सके कि आप लोग कितने जो है तैयारी में हैं। आप लोगों को खुद आंकना है, ठीक है, कि आप कितने प्रश्नों को कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा 100% है कि प्रश्न आने वाले हैं और इससे 1% जो है अधिक जो है आप लोग समझ लीजिए कि हाई लेवल का प्रश्न नहीं आने वाला है। इसका 101% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, जो मैंने देखा है प्रश्नों को डेली मैंने देखा है कि आपके यूपी पुलिस के लेवल क्या है, ठीक है। इसके जो है आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 14 लिखा है, 14 से हमको 27 लाना है, तो 14 में 2 से अगर गुणा करते हैं तो 28 हो जाएगा, उसमें से 1 घटा देंगे, आपका मिल गया 27। यहाँ पे देखिएगा 27 लिखा है, 27 में 2 से गुणा करेंगे, -1 कर देंगे, 27 दूना 54, और 54 में से 1 घटाएंगे 53, लेकिन लिखा गया है यहाँ पे 52, यानी अब हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 52। उसके बाद से देखिए 52 को उठाएंगे और 52 को जब हम 2 से गुणा करेंगे और इसमें से क्या करेंगे, देखिए पहले 1 घटाए, फिर 2 घटाए, अब जो है यहाँ पे 3 घटाएंगे, तो 52 दूना 104, और 104 में से कितना घटाएंगे 3, तो 1 से 1 हो गया, ठीक है। यानी लॉजिक जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 101 का जो है गुणा करेंगे 2 से, और 3 घटा लिए हैं तो 4 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 100 कितना हो गया, 102 हो गया, 202 हो गया सॉरी, और उसमें से 4 घटाएंगे तो 198 हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे 4 घटाए हैं तो अगला बारी कितना घटाएंगे 5, क्योंकि हर बार डिजिट जो है बढ़ रहा है, तो 198 गुणा 2 और -5 कर देंगे, तो यहाँ पे 6 दूना 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, और यहाँ पे 2 1 3, यहाँ से घटा दीजिएगा कितना 5, तो 96 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 391, और 391 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आपने 110% राइट उत्तर बताया है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना था, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखेंगे आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि PQRS T जो है एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। P जो है, P और Q एक साथ बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। R दक्षिणी छोर पर है, ठीक है, और जो है यहाँ पे S जो है उत्तरी छोर पर है। T जो है Q और तथा R के पड़ोसी हैं,
तो दक्षिणी छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसको अच्छे तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो होता है पश्चिम दिशा ये होता है, ठीक है, और पूर्व दिशा ये होता है। तो इनका मुंह किधर होना चाहिए, इस तरफ से होना चाहिए, ठीक है, यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से। अब आ जाइए, यहाँ पे बोला क्या गया है इसके अनुसार कितने लोग हैं। तो यहाँ पे पंक्ति में कितने लोग हैं, PQRS 5 लोग हैं, 5 लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। कह रहा है यहाँ पे कि PQ एक साथ हैं, ठीक है, कहीं भी एक साथ रहेंगे। ये P के बाद तुरंत Q होना चाहिए। R जो है दक्षिणी छोर पे है, ठीक है। तो दक्षिण छोर कौन होता है, तो देखिए मैं फिगर ही आपको बता देता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम और ये होता है आपका पूरब, ठीक है। ये जो है आपका दिशा का जो है कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है आपसे क्या कि दक्षिणी छोर, तो दक्षिणी छोर का मतलब होगा नीचे वाला वैल्यू, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि तथा एस जो है उत्तरी ध्रुव, तो उत्तर जो है आप लोगों को मैंने बताया ऊपर वाला होता है, तो यस ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि टी जो है क्यू और आर का पड़ोसी है। यहाँ पे जो है क्यू और आर का पड़ोसी कौन है, तो क्यू और आर का पड़ोसी टी है। तो देखिए यहाँ पे बीच में टी लिखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आर, सॉरी आर का पड़ोसी है ना, तो यहाँ पे देखिएगा आर जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, आर और क्यू, तो यहाँ पे रखेंगे क्यू, देखिएगा आप लोग क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टी। देखिएगा टी जो है यहाँ पे किसका किसका पड़ोसी मिल गया, टी जो है आर का भी पड़ोसी और क्यू का भी पड़ोसी। अब एक बचा हुआ है कौन सा, अब एक बचा हुआ है कौन सा आपका, तो यहाँ पे बचा हुआ है पी, तो पी जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पी जो है आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू बैठा देना है क्योंकि यही बचा है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है क्या, अब आपसे बोला गया कि दक्षिणी ध्रुव से दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान देखिएगा यहाँ पे आर के बाद दूसरा स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग टी बैठा है, ठीक है। टी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, आप लोगों से आशा है कि समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए साफ सुथरा, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया 5। ये बोला गया है कि दक्षिणी ध्रुव में आर होना चाहिए और उत्तरी ध्रुव में यस हो गया। उसके बाद से आगे चलेंगे तो बोल रहा है कि टी जो है क्यू और आर के पड़ोसी है, तो देखिए आर का पड़ोसी टी होना चाहिए और यहाँ पे क्यू का भी पड़ोसी टी हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे टी लिख देंगे क्योंकि इसके नीचे तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे आर का पड़ोसी हो गया, तो क्यू का भी पड़ोसी इसको होना है, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे तुरंत इसके बाद, नहीं तो यहाँ पे क्यू का पड़ोसी नहीं होगा। अब बचा हुआ एक है पी, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला गया है कि जो दक्षिण है, दक्षिण ये नीचे वाला वैल्यू, इससे दूसरा स्थान कौन है, दक्षिण में दूसरा स्थान पे कौन बैठा है, तो दक्षिण से जो है टी बैठा है और टी जो है आप लोगों को इस तरह से मैंने बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखना है अच्छे तरीके से। क्या बोल रहा है, दीपक जो है 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है। मैंने अभी दिशा आपको बताया कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, ठीक है। अब देखिए इसी के आधार पे आप लोगों को यहाँ पे चलना है, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर दिशा में जो है दीपक चल रहा है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में यहाँ पे उत्तर हो गया ऊपर 20 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 20 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जाने के बाद वह अपना बाएं तरफ मुड़ता है, तो इसका बायां कौन सा हो गया, ये वाला, और चलता है 40 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है वह अपने बाएं तरफ मुड़ता है, तो बायां उसका हो जाएगा नीचे, और फिर बोला गया है 20 किलोमीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से कह रहा है इसके बाद वह अपने दाईं तरफ मुड़ता है, इसके बाद यह दाईं तरफ मुड़ता है और ये जो है 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, तो कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। देखिए यहाँ पे 20 चला, यहाँ पे आपका 40 चला, यहाँ पे आपका 20 चला, और देखिए यहाँ से आपका कितना चल गया है 20, और यहाँ से आप लोग दूरी देखिएगा यहाँ पे कितना है 40, तो यहाँ पे भी दूरी कितना होगा टोटल 40। 40 में से उसने 20 दूरी तय कर लिया, तो कितना बचा होगा और 20 बचा है, तो 20 जो है यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 20 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ए बताया है तो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और कोशिश करना है कि नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। कह रहे उन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से निम्न
समीकरणों में सही चिन्ह जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। कि यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है इसको हम कौन कौन से दो चिन्हों को बदलें आपस में, ताकि जो है मेरा समीकरण सही हो सके, मतलब इसका जो है हल क्या हो सके, जो है 57 हो सके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है। एक ट्रिक मैंने बताया है कि आप लोगों को इस कंडीशन में हमेशा तीसरा और चौथा ही उत्तर सही होता है, ठीक है। तो कभी भी भूल कर जो है आप लोगों को एग्जामिनर पहला और दूसरा वाला वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि इसको जो है आप लोगों को टाइम गंवाने के लिए दिया जाता है। बाकी ये प्रश्न कौन नहीं बना सकता है, लेकिन इसको बनाने में टाइम आप लोग ज़्यादा लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गुणा की जगह पे माइनस, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ पे जो है माइनस है तो यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पे 3 माइनस 4 में 9 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36, और यहाँ पे पहले भागा होगा ना, तो यहाँ पे पहले भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, ठीक है। तो 15 प्लस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे गुणा है, तो देखिए यहाँ पे अब भाग देंगे जब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1/4 चौका 16, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो 15 प्लस 9/4 हो गया, ठीक है। इसका हल करेंगे तो 57 कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाला है, यानी ये गलती हो गया, ठीक है। डी को चेक करते हैं, इसमें दिया है प्लस और भागा को चेंज कीजिए, तो प्लस के जगह पे हम भागा दे देंगे, और जो है भागा के जगह पर क्या लिखेंगे, भागा के जगह पर क्या लिखेंगे, हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्लस लिख दिए और यहाँ पे प्लस के जगह पर भाग लिख दिए, ठीक है। अब जो है आप लोग समझ गए होंगे, बाकी सबको उसी तरह से उतार देना है। इसमें 15 में 3 से भाग देंगे, 5 हो जाएगा, गुणे 9 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो गया, 45, और यहाँ पे लिखा है 16 प्लस में, तो 16 उसमें जोड़ देना है और माइनस का 4 कर देना है, ठीक है। 16 में से 4 जाएगा 12, तो 45 में 12 जब जोड़ दीजिएगा, 45 में 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 57। और 57 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे लाना था, और जो है ये जो है आप लोग ला दिए, यानी ऑप्शन नंबर डी को यदि वैल्यू रखेंगे प्लस के जगह पर भागा और भागा के जगह पर प्लस, तो आपका राइट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। दिए गए आरेख में 3 वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक वर्ग एक निश्चित वर्ग को प्रदर्शित करता है। शिक्षक जो कवि हैं लेकिन गायक नहीं है, और प्रदर्शित कौन प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा बताना है आप लोग कि शिक्षक जो है कवि हैं, शिक्षक और कवि होना चाहिए लेकिन गायक नहीं होना चाहिए। देखिए गायक वाले भाई साहब के पास हम लोग आएंगे और इनके कोठे में से हमको भाई साहब नहीं चाहिए, गायक हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे बोला गया है लेकिन गायक नहीं है, ठीक है। गायक नहीं है मतलब यहाँ पे जो भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इनको आप लोग क्या कीजिए कि हाथ से बंद कर दीजिए, मतलब जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इसमें से हमको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ वाला पे इस वाले कोठे में, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। अब कह रहा है शिक्षक जो है कवि है, शिक्षक और कवि कौन है, तो देखिए इन दोनों में से बताना है कि दोनों में कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बी लिखा गया है ये कौन है, कवि भी है और शिक्षक भी है, दोनों में कौन है, यही पूछ रहा है कि शिक्षक जो है कवि होना चाहिए, कवि शिक्षक होना चाहिए, चाहे शिक्षक कवि होना चाहिए। तो बोलिएगा कि बी जो है, बी ये शिक्षक भी है और कवि भी है लेकिन गायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और या आपको यहाँ पे दर्पण से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति में दर्पण का छवि बताना है। यहाँ पे जो दर्पण है इसका छवि बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है दर्पण में मैंने बताया हो कि राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो मुंह इधर की तरफ है, अब जो है इधर जब होगा तो इसका मुंह क्या होगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर जो है आप लोग को देखिएगा ये उल्टा हो गया, ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा हो गया गलत, ये उल्टा हो गया, इसका मुंह इधर होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे जो है इसका मुंह उल्टा किया, इसका सेम उल्टा यहाँ पे किया है, तो इसका मुंह जब इधर है नीचे तो इसका भी मुंह इधर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। इस श्रृंखला को देखना है और पूरा करना है। देखिए बी लिखा है, डी लिखा है और एफ लिखा है, इसका होता है 2,
इसका कोड होता है 4 और इसका कोड होता है 6। तो इसके बाद इसका कोड में से हम लोग क्या लिखेंगे 8। 8 पे आता है कौन सा H होता है, ठीक है। अब देखिए C और B तो गलत हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कितना H का कोड होता है यहाँ पे 8 और J का कोड होता है 10 और L का कोड होता है 12। अब देखिए 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, तो 12 से आपको कितना होगा 14 और 14 पे क्या आता है यन। यच यन आपको मिलाना है कि किस ऑप्शन में दिया गया है, यच यन आपको मिलाना है। यच और ओ लिख दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। यच यन से स्टार्ट केवल आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में, डी में। तो डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द अक्षरों को चुनना है, ठीक है। इससे इसका संबंध है, ठीक है, इससे इसका संबंध है, तो इससे इस यहाँ पे संबंध हमको स्थापित करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे यू के बाद भी लिख दिया है, ठीक है। पहले वाले के बाद से अंत वाला में लिखा है, तो पहले वाले के बाद से हम लोग यहाँ पे अंत में लिखेंगे, ठीक है। तो यच के बाद क्या होता है आई, अंत में आई होना चाहिए, ठीक है। पहले वाला में क्या है उसका लास्ट में होना चाहिए। देखिए जो लास्ट में है उसके आगे पहले वाला होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए शुरू वाला में क्या दिया है भी, भी से पहले क्या, भी के बाद क्या होता है, तो भी के बाद से होता है डब्लू, ठीक है। भी के बाद क्या होता है एक प्लस करेंगे तो डब्लू होगा। जिस तरह से यप से एक प्लस करके जी लिखा है और यू से एक प्लस करके भी लिखा है, तो यच के बाद आई लिखा है, ठीक है। तो डब्लू से स्टार्ट होना चाहिए, आई पे ख़त्म होना चाहिए। डब्लू से स्टार्ट होना चाहिए, डब्लू से कोई नहीं स्टार्ट है, केवल आपके ऑप्शन नंबर सी है। इसके देखिए अंत में आई भी है, तो आपको बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज के क्लास जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।